बहुत सी डेडलाइंस हमने देखी, बहुत सी धमकियां देखी, रोज़ कभी 24 घंटे कभी 48 घंटे की डेडलाइन हमें देखने को मिली, लेकिन जंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई। दावे तो यही की जा रहे हैं मकासद पूरे हो गए हैं और फिर बाद में ये पता चलता है कि मकासद पूरे नहीं हुए। अभी तक जंग ख़त्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे। आपको ये जंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है या मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो सकते हैं अभी भी? देखें, मुज़ाकरात तो होंगे काम। इसका इवेंचुअल जो वॉर ख़त्म होनी है वो मुज़ाकरात से ही होगी। लेकिन ये सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की कि ईरान बैठ जाए और बिल्कुल रिजाइन करके कैपिचुलेट कर दे। ईरान ने बहुत रिजिलियंस दिखाई है। वो 10-20 साल से तैयार कर रहे थे कि जंग ऐसी होनी हो सकती है, तो उन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली डेलीगेट कर दिया। उनके 31 सूबे हैं, तो हर सूबे को उन्होंने डेलीगेशन कर दी है कि हमारी अगर हाई कमांड गलत से आपको तबाही हो जाए, आप इंडिपेंडेंट एक्शन ले सकते हैं। तो उन्होंने असलहा, ड्रोन्स, मिसाइल वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने 31 सूबों में। तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है कि सबको तबाह किया जाए। तो ईरान और अमेरिका कोशिश करेंगे कि अगले 2-3 हफ्ते में सिर्फ डैमेज कर दें उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी को। लेकिन मुज़ाकरात होंगे और इसके सेटलमेंट इसी के साथ होगी। दोनों मुल्क चाहते हैं कि सेटलमेंट हो जाए और पाकिस्तान इसमें काफ़ी अच्छा रोल पैदा प्ले कर सकता है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हमारी चीन से भी बनती है, ईरान से भी बनती है और अमेरिका से भी बनती है। तो हम डिप्लोमेटिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं और कर सकते हैं। लेकिन हालात 2-3 हफ्ते में इसका सेटल होना है वन वे और अनदर, बिकॉज दोनों मुल्कों के पास असलहा भी ख़त्म हो रहा है और विल पावर भी ख़त्म हो रही है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप की महंगाई भी है, इलेक्शन भी आने वाला है, लोगों का सेंटीमेंट भी नेगेटिव हो गया है। तो इसकी सेटलमेंट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है पहले से। अच्छा प्रोफेसर साहब, जैसे कि मकासद की बात हो रही है कि मकासद पूरे होने तक ये जंग जारी रहेगी। अब अमेरिका कभी कहता है रजीम चेंज हमने कर दिया है, लेकिन हकीकतन बात यह है कि रजीम चेंज नहीं हुई। टॉप टियर की लीडरशिप ख़त्म कर दी है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि ईरानी जो फोर्सेस हैं वो भरपूर जवाब दे रही हैं, ना सिर्फ इसराइल को और बल्कि अमेरिका की जो बेसिस मौजूद हैं अभी भी उनको टारगेट किया जा रहा है। ईरान के जो हमसाया 12 ममालिक हैं उनको भी वहाँ पर भी हमले किए गए हैं। तो ऐसा मकसद रह गया अमेरिका का कि जिसके हुसूल के बाद ये जंग ख़त्म करने के हवाले से कोई अनाउंसमेंट होगी। और आपने बात की कि पाकिस्तान भी सालिसी का रोल एक प्ले कर रहा है। मसला ये है कि अमेरिका के 15 पॉइंट्स भी सामने आ चुके हैं, ईरान के 5 पॉइंट्स भी सामने आ चुके हैं। अब आपको लगता है कोई ऐसे नुकात सामने आ जाएंगे जिन पर इत्तेफाक हो सकेगा फिर? लेकिन जो रियल डिप्लोमेसी होती है वो इतनी सोशल मीडिया में नहीं होती। ये जो रियल डिप्लोमेसी होती है, जब यू मेक एन एग्रीमेंट, इट्स इन ए बैक रूम, विदाउट एनी प्रेस, विदाउट एनी प्री अनाउंसमेंट। सो दिस इज नॉट डिप्लोमेसी। ये अमेरिका ने 15 पॉइंट्स का उन्होंने पब्लिश कर दिया कि अब ये करें, हमारी बात मान जाएं। ईरान ने भी 5 पॉइंट्स को पब्लिश कर दिया है। Real diplomacy will happen in a back room, probably in Islamabad, probably behind the scene. Then they will announce. So this is just bravado. Don't call it any negotiation. This is just both sides trying to impress each other and just telling the world that हम रिजाइन करने के लिए तैयार नहीं है। तो डिप्लोमेसी हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन उनका अनाउंस नहीं किया जाएगा। वो आपको पता चलेगा जब उनकी एग्रीमेंट हो जाएगा, प्रॉबली इन इस्लामाबाद। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, अभी ईरान ने अमरीकी तैयारे F-15 को मार गिराया, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से तस्दीक भी सामने आई। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ की तस्दीक की कि जो वेपन ऑफिसर है उसको बाजियाब करा लिया गया है। लेकिन ईरान की तरफ से ये खबर सामने आई है, उनका ये दावा सामने आया है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था ना अमेरिका का, वो इस मामले में नाकाम हो गया है। चलती हुई जंग के अंदर इस तरह की जो खबरें हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट उसे इम्पैक्ट हो जाता है। अमेरिका में अगर हॉस्टेज ले लेते ईरान वाले, तो पब्लिक सेंटिमेंट ईरान के खिलाफ बहुत ज़्यादा हो जाता। अभी लोग फिर भी सिंपैथेटिक हैं कि खामखा में मासूम लोगों को बम्बार्डमेंट हो रही है, इसका क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदा है, हमारा क्या नुकसान नहीं था, हम क्यों गए थे वहाँ। तो शुक्र है कि अमेरिका ने उसको रेस्क्यू कर दिया है, ईरान के हाथ में नहीं फंसा, वरना हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते, पब्लिक सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाती। तो दिस इज़ ए पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स
de-escalation. अच्छा प्रोफेसर साहब, बात ये भी होती रही कि शायद बूट्स ऑन ग्राउंड वाली सिचुएशन पैदा हो जाए। ये तासुर मिल रहा था कि शायद किसी जजीरे पर, ईरानी जजीरे पर जो है वो कब्जे की कोशिश की जाए। आपको लगता है कोई बूट्स ऑन ग्राउंड की कोई सिचुएशन नज़र आती है आपको? कोई ऐसे चांसेस आपको नज़र आते हैं आने वाले दिनों में कोई सूरत हाल यहाँ तक जाती हुई? यार थ्योरेटिकली चांसेस तो हैं कि कुछ हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरी ओपिनियन में बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे, क्योंकि किसी हर आइलैंड को अगर वो कब्जा करें, कोशिश करें वहां, तो वो दे विल बी सिटिंग डक्स। ईरान कभी भी वहां उनको अटैक कर सकता है। जब सोल्जर मरने शुरू हो गए तो फिर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट डीप हो जाएगी। तो आई थिंक जो सोल्जर लाए गए हैं ये ईरान के खरग आइलैंड के काबू नहीं करेंगे, लेकिन आसपास होंगे। दे विल बी रेडी टू डिप्लॉय, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी है, इन माय ओपिनियन दैट्स अबाउट 10 to 20% प्रोबेबिलिटी, लेकिन 70-80% है कि वॉल डी एस्केलेट हो जाएगी। एक दफा लोग बूट्स ऑन द ग्राउंड हो गए, लोग फंस गए, अमेरिकन मरने शुरू हो गए, then it's a long war. Long war is good for Iran. Long war is not good for America. America wants short war.